अस्सलाम वालेकुम। तिब की दुनिया में आपका तबीब हकीम बशीर अहमद आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बच्चों में टॉन्सिल्स के हवाले से बहुत अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इनसे बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ता है और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बच्चों को क्या मसाइल दरपेश होते हैं, और बिलखसूस ऐसे बच्चे जिनके टॉन्सिल्स का ऑपरेट हो चुका हो, शादी के बाद उनके साथ क्या मसाइल होते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको ये डिटेल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले गौर करते हैं कि ये टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है। हिकमत के इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दिया जाए। याद रखें, जो बच्चे खट्टी, ठंडी और तली चीज़ों से परहेज नहीं करते उनके टॉन्सिल्स लाजमी तौर पर स्वेल हो जाते हैं, यानी गला पक जाता है। अगर मुनासिब इलाज और परहेज कर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और अगर बच्चे परहेज नहीं करेंगे और टॉन्सिल्स की स्वेलिंग कम नहीं होगी तो आखिर में इनमें इन्फेक्शन पैदा होती है, और इस इन्फेक्शन के ज़्यादा पुराना हो जाने की वजह से इनमें पस पैदा होती है जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के मैदे के अंदर जाती रहती है। यूं बच्चों का मैदा भी बुरी तरह मुतासिर होता है और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अगर किसी सूरत टॉन्सिल्स का मसला कंट्रोल ना हो तो आखिर पे ऑपरेट की नौबत आती है। और याद रखें, जिस बच्चे के टॉन्सिल्स काट दिए जाते हैं उसकी आवाज़ बारीक हो जाती है और आवाज़ में एक ख़ास किस्म का इर्ताश पाया जाता है। ऐसे बच्चे अक्सर बुखार और खांसी के अमराज में मुब्तला रहते हैं। ये तो एक आम मामूली सी बात है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते रहते हैं। इससे बढ़कर एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो ये कि जब इन बच्चों की शादी होती है तो इनमें 50% केसेस में औलाद ही पैदा नहीं होती, यानी हार्मोनल सिस्टम बचपन से ही अपसेट हो चुका होता है और सुपरम एक्टिविटी में मसाइल पैदा होते हैं। कल तक ये बच्चे थे, इनको समझ नहीं थी, वालिदैन का फर्ज था वो इनको वाइड करवाते, जैसे भी करवाते, प्यार से, मोहब्बत से, सख्ती से, नरमी से, जैसे भी। और आज ये नौजवान और शादीशुदा हैं और औलाद की गर्ज से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, परेशान हैं, अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इनमें कई केसेस तो ऐसे हैं जो नौबत ए सुपरमिया तक पहुंच जाती है, यानी अजू सुपरमिया, सुपरम मुकम्मल तौर पर ही ना होना, यानी ख़त्म हो जाना। लिहाजा तमाम वालिदैन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जिस तरह से भी हो सकता है खट्टी, ठंडी और तली अशिया से मुकम्मल तौर पर परहेज करवाएं, ताकि इनके टॉन्सिल्स वाला प्रॉब्लम ना हो, इनकी सेहत भी अच्छी रहे और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इनको मसाइल का सामना ना हो। जिन बच्चों में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है उनका बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट करवाएं। आज की वीडियो में एक रेसिपी आपके साथ शेयर की जा रही है जो बच्चों का सुबह का नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट। इससे बच्चों की सेहत कमज़ोर नहीं होती, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है और टॉन्सिल्स की स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। लेकिन ये सिर्फ नाश्ता काफ़ी नहीं है, बच्चों का ट्रीटमेंट भी करवाना होगा और उनको परहेज भी करवाना होगा। ऐसे बच्चों के नाश्ता के अज्जा नोट फरमाइए। इंजीर 2 से 3 अदद, इनको पानी से अच्छी तरह धोकर रात भर पानी में भिगा रहने दें, सुबह तक ये नरम हो जाएंगी। इनमें ज़ीरा सफ़ेद आधा चम्मच चाय वाला, 1 खजूर और थोड़ा सा नमक डालकर इन तमाम अज्जा को पीसकर इनकी चटनी बनाएं और बच्चों को उम्र के लिहाज से आधे से 1 टीस्पून सुबह खाली पेट चटाएं और इसके साथ 1 कप दूध लाजमी तौर पर पिलाएं। इसके 1 घंटा बाद नाश्ता करवाएं या फिर जब उनको भूख महसूस हो तब नाश्ता करवाएं। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बारबेक्यू, फास्ट फूड्स, इन चीज़ों से टोटली तौर पर अवॉइड करवाएं। ख़ास तौर पर ऐसी अशिया जिनमें साइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टाटरी बोलते हैं, इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज करवाएं और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर से भी बचाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनकी सेहत भी अच्छी होगी और वो सूख कर कांटा नहीं बनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
इसके अलावा भी आप किसी भी मर्ज के मुतालिक किसी किस्म की कोई मालूमात हासिल करना चाहें, यानी बच्चों के अमराज के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, बालों के अमराज, जिल्द के अमराज, किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी कंडीशन के मुताबिक आपकी प्रॉब्लम का अच्छा सलूशन आपके सामने पेश करूंगा। अपना, अपने बच्चों और अपने अजीज़ व अकारब का बहुत ख्याल रखिए। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।